जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्जी ऑपरेटस। अब गोल्जी ऑपरेटस एक्चुअली है क्या? हमारे पास होता क्या है कि ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वायर। यहाँ पे अब आ गया आर ई और एस सी आर। ठीक है, आपने इसको यूँ इमेजिन कर लेना है। उसके ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब होगा क्या कि जो आर ई आर और एस सी आर हैं, ये बना, इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आसान अल्फाज में। और ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस। होगा क्या, यहाँ से वेसिकल जो है ना वो निकलेंगे, बर्ड ऑफ करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आके जगह पे फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक वेसिकल आ गया, दूसरा वेसिकल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह। ठीक है, तो ये वेसिकल्स इनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, इनके अंदर जो मटेरियल जो यहाँ पे प्रेजेंट था वही वही वाला मटेरियल स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं मोस्टली, क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे राइबोसोमल एंजाइम्स हो सकते हैं। जो राइबोसोम्स बना रहे हैं प्रोटीन्स, उनमें एंजाइम्स भी हो सकते हैं ना, वो इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स यहाँ पे आके फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब फ्यूज़ होंगी तो मतलब इस तरह देखिए, एक आ गया, फिर इसकी दूसरी लेयर भी हो सकती है। ठीक है, तो जब ये फ्यूज़ करेंगे इस तरह, तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक शेप बन जाएगी, यूँ। ठीक है, अपने पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी के अंदर। तो अगर हमारे पास एक सिर्फ सिंगल सिस्टर्नल सैक हो, ये सिस्टर्नी सैक है ना ये वाली, अगर सिंगल सिस्टर्नल सैक हो तो उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है जी, अगर सिंगल सैक है तो उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। इस तरह जब ये सारे आपस में मिल जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्नल सैक्स बन जाएंगी। ठीक है जी, यूं इस तरह। तो इसको हम कह देते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सैक्स बन जाएंगी तो हम कह देते हैं दे आर कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। जब सिंगल सिस्टर्नल सैक है तो उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। जब स्टैक बन जाता है, इन सैक्स का स्टैक बन जाता है, उसको हम कह देते हैं गोल्जी अपरेटस। तो जो गोल्जी अपरेटस है, अब इसमें और गोल्जी कम्प्लेक्स में क्या फ़र्क होगा? जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस होता है, यहाँ से कुछ जो सैक्स होती हैं, जो एसोसिएटेड वेसिकल्स इसकी बनती हैं सैक्स के साथ। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिस्टर्नल सैक ये वाली है, एक सिस्टर्नल सैक ये वाली है, और फिर सिस्टर्नल सैक ये वाली है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आई वो आके इस पे अटैच होती जाएंगी, और अटैच होने के साथ साथ इसको बड़ा भी करती जाएंगी। एक तरफ से आके वो अटैच होती जाएंगी, दूसरी तरफ से ये बर्ड ऑफ होता जाएगा। तब जो सिक्रीशंस होगी वो निकलती जाएंगी ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अगर ये एक मेरे पास गोल्जी अपरेटस है, तो इसके दो फेजेस होते हैं। एक होता है इसका सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। उसके साथ कुछ वेजिकल्स यूँ एसोसिएट होती हैं ना, यूँ वेजिकल्स लगी होती हैं साथ। तो अगर गोल्जी कम जो ऑपरेटस है, जो सैक्स जो स्टैक्स है, पूरा स्टैक है इन सैक्स का, उनको और इन एसोसिएटेड वेजिकल्स को इकट्ठा देखा जाए, तो इन दोनों को मिला के मतलब एसोसिएटेड वेजिकल्स प्लस गोल्जी ऑपरेटस, उसको हम कह देते हैं, इट इज़ कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी बॉडी क्या है? एक सिस्टर्नल सिंगल सैक जो है, जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी।
काफ़ी ज़्यादा सैक्स इकट्ठी होंगी, एक स्टैक बन जाएगा, उसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। और एसोसिएटेड वेसिकल्स प्लस गोल्जी अपरेटस, उसको हम क्या कह देते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स। यहाँ तो हमें बात समझ आ गई। अब गोल्जी अपरेटस को प्लांट्स के अंदर डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। अब डिक्टियोसोम कहने की क्या वजह है, ये देख लेते हैं। क्योंकि प्लांट्स के अंदर, ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सेल की जो है ना, ऐसे सेंटर में स्टैक बनाते हैं यूँ करके, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना उस वक्त, और सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब सेल डिवाइड हो रहा है तो एक सेल ये वाला आ गया, दूसरा सेल ये वाला आ गया। तो जो ये वाला है इसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट की जो है वो सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा होता है। तो जब हम बात कर रहे थे गोल्जी ऑपरेटर्स की, हमने कहा कि हमारे पास दो फेस हैं। यहाँ पे आपको इसी तरह नज़र आ रहा होगा, आप लोग एक दफ़ा गौर से देखिएगा इसको। इसका एक होता है सिस फेस, एक उसका होता है ट्रांस फेस। ठीक है जी। तो सिस फेस, इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और ट्रांस फेस को हम मेच्योरिंग फेस भी कहते हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रही थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो क्या होगा, आके अटैच होंगी सिस्टर्नी के साथ फॉर्मिंग फेस पे, सिस फेस पे आके अटैच होंगी। इस तरह ये आपको इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं ये वाली सारी जाके अटैच होंगी इस पार्ट पे, इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। यहाँ से गोल्जी अपरेटस ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है। यहाँ से वेसिकल्स आएंगी और आके अटैच होंगी यहाँ पे। वेसिकल्स आ कहाँ से रही हैं, तो आ रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वो आ रही हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, वहाँ से जो वेसिकल्स बर्ड ऑफ हुई वो आई यहाँ पे और आके अटैच हो गई फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस के साथ। अब यहाँ से बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह ये सारी जो स्टैक्स हैं बनती जा रही। अब यहाँ से निकलेंगे वेसिकल्स अगले स्टैक पे, यहाँ से निकलेंगे अगले स्टैक पे, इस तरह अगले स्टैक पे। तो सॉरी, सैक सैक कह रहा हूँ, अगले सैक पे इस तरह मूव करती जाएंगी। अब जो सिस्टर्नी है सारी की सारी, ये जो पूरा स्टैक है इसको हमने कहा था कि अलॉन्ग विद एसोसिएटेड वेसिकल्स को हम कह रहे थे गोल्जी कम्प्लेक्स। अब जो आके वेसिकल्स इस सैक पे लगी तो ये सैक बड़ा हो जाएगा। फिर ये यहाँ से टूटेंगी और अगले अगले सैक पे, फिर उस अगले सैक पे, इस तरह करते करते अगले एंड तक पहुँच जाएंगी। अब जब यहाँ तक पहुँचेंगी तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स आए थे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आ गई होंगी। अब हमने उनको सिक्रीट करना है, उनको हमने मॉडिफाई करवाने के बाद सेल से बाहर निकालना है। और अगर सेल के अंदर यूज़ करना है तो उसके लिए भी मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स होते हैं हमारे पास, वो भी इसी तरह बन रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे जो बाकी मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए हम किसको कहते हैं, फॉर्मिंग फेस है। ये गोल्जी अपरेटस बना रहा है, गोल्जी अपरेटस के बनाने वाला फेस है। ठीक है। और दूसरा जो फेस है उसको हम कहते हैं मिचोरिंग फेस। मिचोरिंग फेस क्यों कहते हैं, कि जो मटेरियल हमारे पास आया फ्रॉम SCR, वो जब इसके अंदर आ गया तो इसने इसको मॉडिफाई करवाया। ठीक है, उनको मेच्योर करवाया और फिर यहाँ से उनको सिक्रीट करवा देगा। उसको कहते हैं सिक्रीटरी वेजिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ से वो वेजिकल सिक्रीट होगी सिक्रीटरी वेजिकल की फॉर्म में। ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि एक फॉर्मिंग फेस है, एक मेच्योरिंग फेस है। फॉर्मिंग फेस में वो वेजिकल्स आके लग रही है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ कहाँ से रही हैं, ये आ रही हैं SCR से। और दूसरी तरफ से जो वेसिकल्स निकल रही हैं उनको हम कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। ये कौन सी वेसिकल्स हैं, ये वो वेसिकल्स हैं जिनके अंदर अब जो मटेरियल था उसकी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, और अब वो एक एक्टिव मटेरियल उसके अंदर कोई प्रेजेंट है जो कि कोई ना कोई काम करने की सलाहियत रखता है। तो जो फॉर्मिंग फेस और मेच्योरिंग फेस है, आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन क्या है। गोल्जी ऑपरेटर्स जो मेन फंक्शन है वो है सेल सिक्रीशंस का, कि ये सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। अब सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होने के साथ साथ क्या है, कि मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन करवाता है। फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, एक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है, किस तरह, ये कार्ब्स प्लस प्रोटीन्स करवाएगा और बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन
और इसी तरह ये करवाएगा कार्ब्स और लिपिड्स की आपस में एडिशन और बना देगा ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है। और तीसरी बात हमने पहले ऊपर पढ़ी कि प्लांट्स के अंदर फ्लैग्मोप्लास्ट बनाने के अंदर भी ये हेल्प करता है। अब हम शुरू से सारा प्रोसेस देख लेते हैं। हमारे पास आर के ऊपर लगे हुए थे राइबोसोम्स। आर के ऊपर क्या लगे हुए थे? राइबोसोम्स। मैं इसको राइबोसोम्स को डॉट डॉट से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर लगे हुए थे राइबोसोम्स। अब वो राइबोसोम्स जो हैं उन्होंने करवाई प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करवाई? प्रोटीन सिंथेसिस। अब वहाँ पे कुछ वेजिकल्स से, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे वहाँ पे जो कुछ बना वो पे आया, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स रिलीज हुई। तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं वो आगे गई गोल्गी ऑपरेटर्स के फॉर्मिंग फेज। गोल्गी ऑपरेटर्स के फॉर्मिंग फेज पे फॉर्मिंग फेज पे गई जब, वहाँ पे जाने के बाद हमारे पास अब दो चीज़ें बन सकती हैं। या तो वो जो है उनको जो मतलब मटेरियल जो भी आया, गोल्गी ऑपरेटर्स डायरेक्ट उसको क्या कर दे, पैक कर दे मेम्ब्रेन के अंदर, पैक इनसाइड ए मेम्ब्रेन एंड उसको एक प्रॉपर वेजिकल बना दे जो कि हम सेल से बाहर रिलीज करवा सकें। ठीक है। दूसरी बात ये होती है, अभी हमने पढ़ा कि वो सेल के अंदर जो वेजिकल के अंदर मटेरियल उसकी मॉडिफिकेशन करवा दे, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बना दे। अब अगर जो चीज़ उसके पास आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्म में कहा था, प्रोटीन आई कुछ इस तरह की, अब उसके अंदर कोई एक्टिव एंजाइम्स बन चुके हैं, मतलब पहले इनएक्टिव एंजाइम से, जब इसके पास है गोल्गी के पास, इसने उसमें मॉडिफिकेशन की, उस एंजाइम को उसने एक्टिवेट करवा दिया, फिर बन जाएंगे हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर आपको पता है कि एक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि काम करवा रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के। और दूसरी चीज़ है कि ये कोई एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल्स या एक्सक्रीटरी वेजिकल बना देगा और उसको सेल से बाहर रिलीज करवा देगा। तो जो लास्ट बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि गोल्गी apparatus मुसलसल बन रहा होता है और मुसलसल इसमें से चीज़ें टूट रही होती हैं। ठीक है। आपको यूँ नज़र आ रहा होगा इस तरह ये मूव कर रहा है, मतलब यहाँ से कुछ चीज़ ऐड होती जा रही है और यहाँ से कुछ चीज़ निकलती जा रही है। ठीक है। तो इसका फॉर्मिंग फेस और मेच्योरिंग फेस का एक्चुअली मकसद ये है, एक तरफ से बनता जा रहा है, दूसरी तरफ से टूटता जा रहा है, एक तरफ से बनता जा रहा है, दूसरी तरफ से टूटता जा रहा है। तो इट वॉज ऑल अबाउट गोल्गी apparatus।